नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। इवन कुछ वैकेंसीज की तो विज्ञप्तियां भी जारी हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि इन सब भर्ती परीक्षाओं के जब अपन फॉर्म भरेंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास और सही होने चाहिए। क्योंकि हमने लगातार ये देखा है कि अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय या इस समय थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देती हैं और ज्वाइनिंग के समय उनको दिक्कत होती है। एक बात फिर सुन लें, ये वीडियो उनके लिए आवश्यक है जो भर्ती में शामिल होकर नौकरी लेना चाहते हो, चाहे आप शिक्षक वर्ग 2 भर्ती में, चाहे शिक्षक वर्ग 3 भर्ती में, चाहे वन रक्षक या फिर आबकारी भर्ती में या फिर किसी और ग्रुप की भर्ती में शामिल होना चाहते हो। बशर्ते आप नौकरी लेना चाहते हो तब तो ये वीडियो आपके लिए अति आवश्यक है। लेकिन अगर आप सिर्फ यह सोच रहे हो कि इस पेपर देने के बहाने हम भोपाल, इंदौर घुमाएंगे, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन दिखाएंगे, तो फिर आपके लिए इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अपन फोटो एक एक से पहले अपन लिखते चल रहे हैं, इसके बाद अपन इस पर चर्चा करेंगे। फोटो, फिर देखिए आधार, निराधार कोई नहीं होना चाहिए भाई साहब। आधार कार्ड सबका आवश्यक है ईएसबी की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए। किसी भी भर्ती परीक्षा में मध्य प्रदेश की में आप शामिल होना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को जो हम समझाने वाले हैं वो विशेष ध्यान से सुन लें। तीसरे नंबर पर आती है आपकी समग्र आईडी, समग्र आईडी। और चौथे नंबर पर है आपका रोजगार पंजीयन, रोजगार पंजीयन। पांचवें पर आती है आपकी जाति, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और निवास, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। छठवीं चीज जो आपकी है वो है प्रोफाइल पंजीयन, प्रोफाइल पंजीयन। अब अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए फोटो के बारे में अगर हम बात करें, फोटो को लेकर बहुत सारे लोग बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। तो फोटो को लेकर सुन लीजिए। जिस दिन आप फोटो स्टूडियो में जाएं फोटो बनवाने के लिए तो कैसी फोटो होनी चाहिए, रंगीन कपड़े में आपकी बिल्कुल सीधी फोटो होनी चाहिए। इस प्रकार से मैं खड़ा हूं और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे अभी इस बैकग्राउंड पर कुछ ना लिखा होता है तो ये बिल्कुल प्योर व्हाइट बैकग्राउंड ऐसा ही होना चाहिए। आप उनसे कह देंगे वो बता देंगे। फोटो पर आपका नाम लिखा हो और डेट जिस दिन आपने फोटो उतरवाई हो, क्योंकि एक नियम होता है कि ईएसबी में आप 3 महीने से अधिक पुरानी फोटो नहीं लगा सकते हैं। तो फोटो की डेट आपकी लिखी होनी चाहिए और आपका फोटो पर नाम लिखा होना चाहिए। फोटो में आपके दोनों कान दिखें भाई, इस प्रकार से ना हो फोटो एक्शन वाली जो ससुराल पक्ष को भेजी जाती है, ना जी, फोटो में आपके दोनों कान दिखने चाहिए। चश्मा अगर आप इस प्रकार का लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाकर उतरवा सकती हैं, ना लगाकर उतरवा ले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक्शन के चश्मे ना लगा सकते हैं, धूप वाले चश्मे नहीं लगा सकते हैं। चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, टोपा, मफलर, टोपी कुछ भी पहन के सर पे फोटो नहीं उतरवाएंगे। तो ये फोटो की बेसिक से नियम हो गए। चलिए फोटो के बाद आधार कार्ड। सबसे पहले तो आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है, तभी आप ईएसबी की किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। आधार कार्ड के बाद देखिएगा कि अगर आपका आधार कार्ड है, मान लो उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी जरूरी है मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिए। आपके जो है प्रोफाइल पंजीयन जब बनेगा तो इसी के आधार पर बनेगा। तो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। चलिए फिर देखिए समग्र आईडी। अब आप कहेंगे समग्र आईडी का क्या काम है, तो आजकल जो रोजगार पंजीयन बनते हैं ना वो समग्र आईडी से ही बनते हैं। इसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, ये 3 चीजें बिल्कुल सही होनी चाहिए। नहीं है तो देखो गांव में तो ग्राम पंचायत से सुधरती हैं, 1 मिनट का काम होता है, और शहर में पता नहीं जनपद पंचायत से कहां से सुधरेंगी, जिला पंचायत से, कार्यालय से। तो पता कर लीजिए और सुधरवा लीजिए किसी भी प्रकार की कोई गलती हो। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की होती है समग्र आईडी। तो समग्र आईडी में किसी प्रकार की ना आपके नाम में गलती होनी चाहिए, ना क्या नाम डेट ऑफ बर्थ में, और ना पापा के नाम में। 3 चीजें यहां पर बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा रोजगार पंजीयन। अगर आपकी समग्र आईडी सही है तो इसी के आधार पर आपका रोजगार पंजीयन बन जाएगा। रोजगार पंजीयन का होना अति आवश्यक है। कुछ लोगों को पता, एमपी पुलिस की परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया, रोजगार पंजीयन देखा ही नहीं। ऑप्शन पूछा गया कि आपके पास मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन है, बोले हाँ है, जबकि वो एक्सपायर हो चुका था। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप फॉर्म भरें उस दिन आपका जो है जीवित होना चाहिए। अगर बाद में एक्सपायर हो गया है तो कोई बात नहीं, नया बनवा लीजिए। लेकिन कुछ लोगों का पहले ही एक्सपायर हो चुका था, उनको बाद में दिक्कत आई। आप क्या ऐसी दिक्कत का सामना करना चाहते हैं? कतई नहीं। तो मेरे विचार में आप जो है अपना रोजगार पंजीयन चेक कर लीजिए, रिन्यूअल हो तो रिन्यूअल करवा लीजिए, और नया बनवाना हो तो नया बनवा लीजिए। लेकिन नया बनवाने से पहले आप समग्र आईडी को एक बार चेक कर लीजिए। उसमें आप देख लीजिए कि नाम में क्या नाम, डेट ऑफ बर्थ में और पापा के नाम में कोई गड़बड़ी ना हो। जाति प्रमाण पत्र, अच्छा इसमें से नंबर फिर लिंक भी करा दीजिए। जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस और निवास अगर किसी के पास ना हो तो बनवा लें। पहली चीज, हो तो उनमें किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसको सुधरवा लें।
इतना आप विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो आपको बाद में फिर समस्या आएगी, आप परेशान होते फिरेंगे। 2 चीजें हो गई। आखिरी पर बचती है आपकी प्रोफाइल पंजीयन। इन सभी के आधार पर आपकी जो है प्रोफाइल पंजीयन बनेगी। मध्य प्रदेश ईएसबी में प्रोफाइल पंजीयन बनेगी। इसमें आपकी फोटो 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड से सत्यापन होगा, आपको रोजगार पंजीयन लगेगा, जाति ईडब्ल्यूएस और मार्कशीट वगैरह लगेगी, तो प्रोफाइल पंजीयन बन जाएगा। प्रोफाइल पंजीयन बनवाने के बाद जो है आपका कोई भी फॉर्म आप बिल्कुल 5 मिनट में भर पाएंगे बड़े आराम से। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आज लोग मानते नहीं हैं और गलती कर जाते हैं, इसकी बहुत बड़ा उनको नुकसान हो जाता है। फोटो, आधार कार्ड, समग्र आईडी, रोजगार पंजीयन, जाति ईडब्ल्यूएस या निवास प्रमाण पत्र देख लीजिए इनको एक बार, और प्रोफाइल पंजीयन अपना जो है बनवा लीजिए। तो आप उस दिन के लिए मत बैठे रहिए जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे। ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो सभी को करनी है, जो मध्य प्रदेश में किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाला है। तो आप ये अपडेट कर लीजिए। इसके बाद आप जिस दिन चाहें उस दिन फॉर्म भर दीजिए, जिस दिन डेट आ जाए उस दिन फॉर्म भर दीजिए, कोई कभी दिक्कत आपको नहीं होगी। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। और भैया अगर चैनल पर नए हो तो हाथ जोड़कर छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आभार।